हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट सबसे पहले, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 3 बेट्स। एक जो कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट खरीदे हैं। बाई का मतलब होता है खरीदना। 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रेट 3900। यहाँ तक पढ़ते हैं कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदी है। लेटर मतलब बाद में। सी वाई अनदर बैट, अनदर मतलब एक बैट और खरीदा उन्होंने, एंड 3 मोर बॉल और 3 और बॉल खरीदी है ऑफ सेम काइंड, इसी प्रकार की। कितने में? 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को पहले अलजेब्रिकली इक्वेशन बनानी है और फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखी हुई है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स। अब 3 बैट खरीदे हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट का कॉस्ट कितने है? रुपीज एक्स है। कॉस्ट ऑफ 1 बार रुपीज वाई। अब देखो, एक बैट एक्स रुपए का आता है तो 3 बैट खरीद रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एक बैट एक्स रुपए के है, 3 कितने हो जाएंगे? 3x को ऐड करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स तो कितने के हो जाएंगे? 3x प्लस इसी तरह जो 6 बॉल खरीदी है 6 बाई इक्वल टू कितने रुपए में खरीदी है? 3900 रुपए में। इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इस इक्वेशन में अगर मैं 3 कॉमन लूँ दोनों साइड से, 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, और ये इससे भी 3 कॉमन ले लूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 1300। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इससे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। अब हम दो वैल्यू पुट करेंगे और x और y की वैल्यू दो निकाल देंगे। यहाँ हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू नियर अबाउट ही पुट करनी है। नियर अबाउट मतलब ये अप्रोक्सीमेटली सेम आनी चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ 300, x की वैल्यू 300 पुट करूँ प्लस में 2y इक्वल टू 1300, तो कुल मिला के हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2y इक्वल टू 1300 माइनस जो प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1300। अब ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड बाई 2, तो कुल मिला के आ जाएगी 500। इसी तरह एक वैल्यू और निकाल लेंगे हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले x एंड y। x की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है? x की वैल्यू पहले मैंने पुट की है 300। 300 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 500। अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 400, यहाँ 400 पुट करूंगा, 400 प्लस में 2y इक्वल टू 1300, या आप 500 पुट कर लीजिए x की वैल्यू, ताकि आपकी वो 100 के मल्टीपल में आ जाएगी। 500 पुट करेंगे ना आप, तो अगर आप 450, तो अगर मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने 500 पुट कर दी, कितना रहेगा? 2y इक्वल टू 1300 माइनस 500 इक्वल टू आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 2, तो कुल मिला के y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। इससे हमारी ये दो इक्वेशन नंबर 1 की दो वैल्यूज आ चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। लेटर सी वाई अनदर बेट एंड 3 मोर बॉल, और बाद में उसने एक बेट खरीदा है और 3 और बॉल्स खरीदी है। अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाना चाहें, एक बेट, तो एक बेट का मूल्य कितना हो गया? x रुपीज, और 3 बॉल को कितना हो गया? 3y। कितने रुपए में खरीदी है? 1300। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 2 की भी दो वैल्यूज निकाल लेते हैं हम। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो वैल्यूज
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू मैं 100 पुट करता हूँ, तो 100 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, चेक करो, 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 100 इक्वल टू 1200, और जो ये मल्टीप्लाई वाला जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, कुल मिला के कितना आ जाएगा 400। एक्स की वैल्यू जब मैं 100 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू मेरी आती है 400। इसी तरह हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, एक्स की वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ 400, आपको पूरा ना 100 का मल्टीपल वो आपको देखने नहीं है वैल्यू, अगर बार बार एक दो बार सम को करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी क्या पुट करें। 3y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, प्लस वाला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 900। तो y की वैल्यू आ गई डिवाइड बाय 300। अब जब मैं x की वैल्यू 400 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 300। तो अब ये 100 के मल्टीपल आ गया, आप जो टेबल लेंगे हम 100 के मल्टीपल ले लेंगे। अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x देखता हूं मैं कितनी है, 500। मैक्सिमम वैल्यू y देखता हूं वो भी 500 है, तो मुझे ग्राफ x और y में लेना पड़ेगा। हम ग्राफ स्केल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसलिए पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमारे पास ये बेनिफिट रह जाएगा। इस पर मैं 5 सेंटीमीटर को मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, जो 5-5 सेंटीमीटर है, मान लो मैं 0 से 1 से लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। इस तरह दिस इज द प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस है। इसी तरह मैं ऊपर की तरफ लेंगे प्लस वाई एक्सिस में, अगर हम 5 सेंटीमीटर को 100 मान लेते हैं, 1 2 3 4, तो हमारा पॉइंट ये 100 के पॉइंट आ चुके हैं। अब इस ग्राफ का यूज करेंगे हम, जो भी हमारे पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे 100 200 300 400 और 500। 100 200 300 400 और 500। हमने नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं दी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं दे रखी। ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब बात करते हैं जो पॉइंट हमारे पास गिवन है, व्हेन x की वैल्यू इज 300 एंड y वैल्यू इज 500। x की वैल्यू जब 300 है तो y की वैल्यू कितनी है 500। आप स्केल का यूज कर सकते हो, बोर्ड पर हम स्केल का यूज कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू है 500 हमारे पास। तो जो ये पॉइंट आएगा वो एकदम यहाँ आएगा, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो 300 और 500। अब इसी तरह जब x की वैल्यू 500 है तो y की वैल्यू है 400। x की वैल्यू 500, हमने 5 सेंटीमीटर को 100 माना है, तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 से हम स्केल का यूज कर रहे हैं और कुल मिला के हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। तो 400 एंड 500, और आप इस लाइन को इस तरह मिला दोगे। अगर आप स्केल का यूज करके नोटबुक में करते हो तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा 100%। और इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। लाइन की क्या इक्वेशन है हमारे पास, जो पहली लाइन है उसकी इक्वेशन है x + 2y = 1300, x + 2y = 1300। इसी तरह हम दूसरी में देखें, जब x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400 है। x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू कितनी है 400। ये 100 है, ये 400 है, तो हम पॉइंट का अगर यूज करें जब x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400, ये पॉइंट आया हमारे पास। अब इसी तरह हम बात करें जब x की वैल्यू 400 है तो y की वैल्यू 300, 400 है तो y की वैल्यू 300।
तो ये पॉइंट हमारे पास आया है और इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दोगे। अगर आप स्केल का यूज करते हो नोटबुक में तो एक्यूरेट आंसर आएगा आपका, कभी गलत नहीं होगा। जैसा कि हम बोर्ड पर भी स्केल का यूज कर रहे हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस में 3y इक्वल टू 1300। ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। जहां भी ये मिलेंगे वो एक बेट और एक, जहां x एक्सिस पे मिलेंगे वो तो एक बेट का आ जाएगा और जहां y एक्सिस पे मिलेंगे वो एक बॉल का आ जाएगा। अगर हम बात करें, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बेट्स एंड 6 बॉल। 3 बेट खरीदता है और वो 6 बॉल खरीदता है। हमने क्या माना? लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 बेट इक्वल टू x रुपीस, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीस। 3 बेट खरीदता है तो 3x हो गया, 6 बॉल खरीदता है तो 6y हो गया। कुल मिला के हमारे पास कितने रुपए हो गए? 3900 रुपीस। हमने क्या किया? दोनों इक्वेशनों में से 3 कॉमन ले लिया ताकि इक्वेशन हमारी इजी हो जाए, छोटी हो जाए। हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से भी 3 कॉमन लिया और राइट हैंड साइड से भी 3 कॉमन लिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इसके बाद हमने क्या किया? दो वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू पहले 300 पुट की है, x की वैल्यू यहाँ 300 पुट की है। अब जो ये प्लस वाला है इधर आके क्या हो गया? माइनस का हो गया। 1300 में से 300 गए तो 1000 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है y के वो इधर आके डिवाइड में है, तो x की वैल्यू जब 300 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 500। अब दूसरी क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम x की वैल्यू 500 पुट करते हैं। हमने 100 के मल्टीपल के लिए अगर आप बार बार एक दो बार इसका रिवीजन करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू स्टेबल रहेगी। अगर हम x की वैल्यू 500 पुट करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, अब 500 ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 1300 में से 500 माइनस किया तो कितना हो गया? 800, और 800 को 2 से डिवाइड किया तो 400। जब x की वैल्यू 500 है तो y की वैल्यू 400 आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? लेटर सी बाय अनदर 3 बेट, एक बेट खरीदा है तो एक बेट का मूल्य हो गया x रुपीस और 3 बॉल खरीदी है तो 3 बॉल का मूल्य होगा 3y। कितने रुपए में खरीदी है? 1300 में खरीदी है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस में 3y इक्वल टू 1300। हमने पहले इक्वेशन में क्या किया? x की वैल्यू यहाँ 100 पुट की, तो 100 जो ये प्लस वाई था क्या हो जाएगा? माइनस की 3y इक्वल टू, अब 1300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200, और जो ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाती है 400। इसी तरह हमने x की वैल्यू 400 पुट की। अब 400 पुट की तो अब जैसे प्लस वाई इधर क्या होगा? माइनस का। 1300 में से 400 माइनस की तो 900, और ये जो मल्टीप्लाई में है y वो डिवाइड में आ गया 3, और कुल मिला के वैल्यू आ गई 300। और हमने ग्राफ बना दिए 100 के पॉइंट ले लिए और इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।